दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम काचा कलवा की एक स्टोरी आपको सुनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही डरावनी कहानी है ये। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं वीडियो के अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज मैं आपको शुरू में ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। और मैं आपको यहाँ पे एक नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपके पास भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस और कहानी हो तो आप रिटर्न फॉर्म में या वॉइस फॉर्म में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करें, ताकि मैं अपने वीडियो में ये बताऊं कि किसने मुझे भेजा है और मैं वो कहानियाँ सुनाऊं। क्योंकि अगर आप मुझे इस तरह कहानी भेजेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस भेजेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरे चैनल पे बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है ये, और धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कहानी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी सतीश नाम के एक युवक की है। सतीश 22-23 साल का एक लड़का था और वो अपने घर पे ही बैठा हुआ था। तभी क्या होता है कि घर की लाइटें चली जाती है। सतीश घर के बाहर आ जाता है और जो कॉलोनी का गार्डन एरिया है वहां जाकर बैठ जाता है। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी, मौसम बहुत ही खुशनुमा था, लेकिन उसे नींद आ रही थी। लेकिन लाइट न आने की वजह से वो अंदर सो भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि जल्दी से लाइट आए और वो जाके सोए। तभी कॉलोनी के कुछ लोगों को उसने बात करते हुए सुना कि लाइट तो रात भर आएगी नहीं, क्योंकि मेन लाइन फॉल्ट है। यह बात सुनकर सतीश को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो क्या करता? तो वो सोचता है कि अब क्या करें, तो वो गार्डन में ही बैठे बैठे अपने मोबाइल को चलाता रहता है। तभी देखता है कि कॉलोनी के कुछ बच्चे एक साथ मस्ती कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो सोचता क्यों ना इनके साथ ही टाइम पास किया जाए। लाइट तो वैसे भी आएगी नहीं पूरी रात भर, तो पूरी रात कैसे काटेंगे। सतीश उनके पास जाता है, सभी बच्चों को बोलता है कि चलो हम सब एक साथ इकट्ठा बैठते हैं और आपस में सभी एक एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सतीश सोचता है रात का टाइम है, पूरे कैंपस में अंधेरा है, क्यों ना बच्चों के साथ मस्ती की जाए, इन्हें डराया जाए। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। सतीश सबकी कहानियां सुनता है और डरता तो है नहीं, और सर जरूर पकड़ लेता है और उसे काफी हंसी आती है, क्योंकि बच्चे तो काफी छोटे होते हैं, वो कुछ भी जोड़ जाड़ के सुनाते हैं। सतीश इनकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से उठकर अलग कोने में जाके बैठ जाता है। वो सोचता अब क्या किया जाए कि जिससे टाइम पास हो। सतीश अपना मोबाइल खोलता है और वो सोचता है कि क्यों ना कोई डरावनी कहानी पढ़ी जाए, और वो अपने गूगल पे जाता है और डरावनी कहानियां, हॉरर स्टोरी लिखकर सर्च करता है। उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। रात काफी हो जाती है, करीबन 12 बज जाती है। तो जब वो डरावनी कहानी सर्च कर रहा होता है तो उसके सामने कहानी आती है काचा कलवा की। वो बड़ी उत्सुकतावश उस फोल्डर को खोलता है तो उसमें लिखा होता है काचा कलवा साधना मंत्र। तो वो सबसे पहले उस मंत्र को ही पढ़ लेता है, लेकिन जब वो नीचे स्क्रॉल करता है तो लिखा रहता है कि इस मंत्र को बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही डरावना और रिस्की हो सकता है। यह सुनकर सतीश घबरा जाता है, क्योंकि वो मंत्र तो वो पढ़ लेता है। और जब वो नीचे पूरी कहानी पढ़ता है कि काचा कलवा एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है, काचा कलवा को मसान भी कहा जाता है। ये बहुत ही नटखट आत्मा होती है जो काफी परेशान कर देती है अगर किसी के पीछे लग जाती है तो। हंसा हंसा कर सामने वाले व्यक्ति की जान भी ले सकती है। और ये बच्चा काफी शैतान बच्चा होता है और ये बहुत ही खौफनाक होता है। बस क्या था, इतना पढ़ते ही सतीश के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसके मन में वो बात घर कर जाती है कि उसने जो मंत्र पढ़ा, साधना मंत्र, उसे पढ़ने से कहीं ये बच्चा काचा कलवा उसके पीछे तो नहीं लग जाएगा। बस यह सोच सोच कर वो डरने लगता है, कांपने लगता है। वो सोचता है तुरंत अपने घर जाने की।
वो सोचता है मुझे अब घर जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। लेकिन जो मंत्र उसने पढ़ा था वो उसके दिमाग में घूमते ही रहता है। वो काफी ध्यान हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं है। बगीचे से उसके घर की दूरी मात्र कुछ फुट की थी। 100-200 फुट उसका घर रहा होगा, लेकिन वहां तक जाने में भी उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। बीच में एक सुनसान सी गली पड़ती है जिसमें काफी अंधेरा होता है। सतीश भागकर तुरंत अपने घर में पहुंच जाता है और जाकर बिस्तर पे बैठ जाता है। जैसे ही वो गली में से भाग के अपने घर आता तो उसे लगता मानो कोई उसके पीछे पड़ गया हो। ये सब उसका डर था, लेकिन वो मंत्र पढ़ने के बाद उसकी चेतावनी जब वो पढ़ता है तो वो चीज उसके दिमाग से निकलती नहीं है। वो बहुत ही बेचैन सा हो जाता है, उसे नींद भी नहीं आती है। वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, कभी इधर मुंह करता है कभी उधर मुंह करता है और बार बार उसे वो बात खाए जा रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो सोचता है अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो ये मंत्र पढ़ लिया, कहीं काचा कलवा मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं काचा कलवा मेरी जान तो नहीं ले लेगा। और ये सब सोचते सोचते वो सोने की कोशिश करता है और उसे नींद आती नहीं है। लेकिन किसी तरह वो सोने का प्रयास करता है कि मैं सो जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने कॉलोनी के बगीचे में चारों तरफ घूम रहा है। वो पैदल पैदल चक्कर काट रहा है। रात का समय था, अंधेरा काफी था, फिर भी वो जल्दी जल्दी बिना इधर उधर देखे अपने डर को काबू में किए हुए सीधा चलते ही जा रहा है। और वो क्या देखता है कि रोड के साइड में एक 1.5 या 2 साल का बच्चा बैठे बैठे रो रहा है। सतीश घबरा जाता है और उस बच्चे के पास में जाके बोलता है, बाबू क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, घर जाना है क्या, कहाँ रहते हो तुम? वो बच्चा अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है और सतीश को देखता है। वो बच्चा बड़ा मासूम होता है। सतीश उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। बोले बेटा क्या हुआ, घर भूल गए क्या, कहाँ रहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वो अपने हाथों से अपने घर की तरफ इशारा करता है और बताता है मुझे वहां जाना है। सतीश उसे अपनी गोदी में ले लेता है और धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सतीश को एहसास होता है कि वो बच्चा जो है उसका वजन काफी बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो दुगना तिगुना चौगुना हो गया है। सतीश वहीं रुक जाता है और धीरे से अपनी गर्दन को उठाकर उस बच्चे की तरफ देखता है। तो वो क्या देखता है कि बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गई है। उसका मुंह जो छोटा सा और मासूम मुंह था वो गोल मटोल हो गया है और काफी बड़ा उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। उसके जो दांत थे जो पूरे आए भी नहीं थे वो बड़े बड़े हो गए और नुकीले दिखाई दे रहे हैं। यह सब देखकर सतीश की सांसें वहीं रुक जाती है। वो कुछ सोच ही नहीं पाता है। वो चिल्लाना तो चाहता है लेकिन उसके गले से आवाज निकलती ही नहीं है। वो वहीं की वहीं जम जाता है और उसे एहसास होता है कि वो बच्चा अपने पैर और हाथ से उसे जकड़ते जा रहा है। उसकी जान से निकल जाती है और वो जोर के चिल्लाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है तो उसकी आंख खुल जाती है। दोस्तों ये एक सपना उसने देखा था काफी डरावना। सभी घर वाले पास में आते हैं उसकी चिल्ला चोट सुनकर, उसकी चीख सुनकर सभी उसके पास आते हैं और वो काफी घबराया हुआ रहता है, पसीने से लथपथ रहता है। जब घर वाले पूछते हैं क्या हुआ तो वो सारी कहानी बताता है। उसे उसका भाई पानी पिलाता है और उसके पास बोलता है कि मैं तुम्हारे पास सोऊंगा, डरो मत। वो अपने भाई से चिपक के सोता है और कैसे तैसे जब सुबह होती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे काफी तगड़ा फीवर भी आ जाता है और ये फीवर शाम तक रहता है। दिन भर वो कांपता रहता है, डरता रहता है और उसके बाद उसको दवाई दी जाती है और 1-2 दिन तक उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है। फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है। तो ये थी सतीश की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।